ब्राह्मणों ने जीवन के एक सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और जो अपने को साम्यवादी कहने वाले ब्राह्मण हैं, जिसे हम प्रगतिशील कहते हैं, वो ज्यादा बदमाश लोग हैं। जो समाजवादी लोग हैं वो बहुत बदमाश लोग हैं। जो सेकुलर लोग हैं, जो अपने को सेकुलर कहते हैं मगर है नहीं, उनके बारे में भी हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। वो कहते रहते हैं सेकुलर है, वो प्रोग्रेसिव है, कहते रहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर कि बाबा साहब अंबेडकर ब्राह्मणों के विरोधी नहीं थे, वो ब्राह्मण्य के विरोधी थे। और ब्राह्मण विरहित ब्राह्मणों के समर्थक थे क्या? ऐसे ब्राह्मणों के समर्थक थे क्या? और ऐसे कितने ब्राह्मण बाबा साहब अंबेडकर के समर्थन में थे? जो ब्राह्मण्य विरहित ब्राह्मण था, वो एक ब्राह्मण यहां नियोगी नाम का, उसने धर्मांतर किया और जब बाबा साहब अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दी तो उसने उसका विरोध किया। ये यहां के नागपुर का उदाहरण आपको दे रहा हूं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि इंसान का, आदमी का ब्राह्मण होना ही गलत है। इंसान का, आदमी का आदमी होना ही बहुत है। आदमी का आदमी होना ही बहुत है। आदमी जब ब्राह्मण होता है तो कितने लोगों को पता है कैसे होता है? पता ही नहीं है। आदमी ब्राह्मण कैसे होता है? वो ब्राह्मणों का धर्मशास्त्र कहता है द्विज सिद्धांत, ट्वाइस बॉर्न। द्विज, द्विज का मतलब है 2 बार जन्म लेना। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं सभी शूद्र होते हैं, और संस्कार से कोई ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है। शूद्रों का तो संस्कार ही नहीं होता है। तो यह संस्कार करने का अधिकार ब्राह्मणों के हाथ में है। मैं एक किस्सा आपको बताता हूं। चौहान नाम का एक वाल्मीकि, शेड्यूल कास्ट, महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर था और पूना में उसने एक ब्राह्मण लड़की से शादी किया था। तो वो लड़की के मां बाप के घर से, उसके भाई के घर से उसको निमंत्रण आया कि मेरे बेटी का मुंज है, जनेऊ संस्कार है, आ जाना। तो उसने अपने पति को कहा, जो वाल्मीकि जाति का था, कि मेरे भाई के लड़के का जनेऊ संस्कार है तो मैं जा रही हूं। तो उसने कहा तेरे भाई मेरा भी रिश्तेदार है, चल मैं भी आता हूं। तो वो औरत ब्राह्मण थी, उसको मालूम था गड़बड़ होगा। उसने कहा नाही तुम्ही कशाला येता, तुम्ही मंत्री आहात, जनतेचं काम करा, सेवा करा। नाही नाही, तुझा भाऊ माझा रिश्तेदार, त्यामुळे तू जाऊन राहिली, मी पण येतो। नाही नाही, जनतेची सेवा करा, तुम्ही मंत्री आहात। अति प्रयत्न करून राहिली, गोंधळ होणार इथं गेल्यावर, येऊ नका येऊ नका। पण हा जबरदस्तीने गेला आणि बसला। इथं बसल्यानंतर त्या मुंज करणाऱ्या ब्राह्मणाने म्हटलं तुम्ही शर्ट काढलं नाही? काढा। काढलं। मंत्र्यांनी शर्ट काढलं। काढल्यानंतर लक्षात आलं यांच्या गळ्यामध्ये जनेऊ नाहीत। हे कोण आहेत? ते म्हटले हे शेड्यूल कास्ट आहे। बार तुम्ही जा, उठा उठा, तुम्हाला इथं बसता येणार नाही। ते म्हटले का? नाही, काचं उत्तर मी देणार नाही, तुम्ही जा। मग तो मंत्री म्हटला तुम्हाला माहित आहे मी कॅबिनेट मिनिस्टर आहे? हो हो माहित आहे, माहित, जा जा जा, हो 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 माहित आहे, जा। मी बघून घे, नाही बघून घ्या, पहिल्यांदा जा, नंतर बघून घ्या। पण त्याला हाकलून लावलं। त्याची बायको दरवाजापर्यंत त्याला हाकलून देण्यासाठी सोबत आली। मग गेल्यानंतर ती दरवाजा लावून घेऊन पुन्हा आली। तो संस्कार झाला। तेव्हा आदमी का आदमी होना ही बहुत है। आदमी जब ब्राह्मण होता है तो उसको एक संस्कार दिया जाता है कि तुम आज से ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब है तुमसे 3 क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नीचे। ये ध्यान रखना, तुमसे 3 नीचे है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉमिनल ट्राइब, इसकी हम गिनती नहीं कर रहे। वो है मगर गिनती में भी हम इनको नहीं मानते हैं। ये आउटकास्ट है, वर्णबाह्य है। तो
उनके ब्राह्मण बनते ही, इंसान का ब्राह्मण बनते ही ऊंच नीच की संस्कार उसके मन में डाला जाता है और वहां से वो ऊंच नीच का मामला उसके मन में आता है। इसका मतलब है इंसान का इंसान बने रहना, आदमी का आदमी बने रहना ही बहुत है। इंसान या आदमी जब ब्राह्मण बनता है तो समस्या शुरू हो जाती है। तो मग ब्राह्मण झालेला जो ब्राह्मण आहे मग तो पुरोगामी असतो, तो प्रतिगामी असतो, तो सनातनी असतो, हा मूर्खपणा आहे। ब्राह्मण बनने हीच गोष्ट समस्या है। इंसान का ब्राह्मण बनना ही समस्या है। फिर वो प्रगतिशील होता है और सनातनी होता है, अलग अलग होता है, फालतू बातें। बाबा साहब अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये लिखा हुआ है कि पुरोगामी ब्राह्मण और प्रतिगामी ब्राह्मण एक शरीर की दो भुजाएं हैं। एक ही शरीर है, उसकी दो भुजाएं हैं, दो हाथ है। दाएं हाथ पर अगर मार लगे तो बायां हाथ उसके संरक्षण में खड़ा हो जाता है। तो ये सनातनी है, ये पुरोगामी है, ये सोचना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। मगर ऐसा हमारे लोग सोचते रहते हैं। और ये जो ब्राह्मण राज भारत में स्थापित हुआ उसका कारण ये है, ये लोग हैं जो अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं। उन्होंने विरोध नहीं किया और हमारे बीच में आकर हमको भी विरोध नहीं करने दिया। उन्होंने विरोध नहीं किया, हमारे बीच में आकर हमको भी विरोध नहीं करने दिया। हमने इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि हमारे साथ में बैठा हुआ जो पुरोगामी ब्राह्मण है वो कहीं नाराज न हो जाए, इसलिए हमने भी विरोध नहीं किया। इस वजह से ये संकट खड़ा हुआ। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब हम लोगों को ब्राह्मणों की तरह जैसे वो बीजेपी के राज में नंगे हो गए हैं तो हमको भी नंगा होना होगा, ये खुलकर बोलना होगा। जो सच है उसको खुलकर बोलना होगा और खुलकर बोले बगैर अधूरा जागरण होगा। अगर हम लोग खुलकर नहीं बोलेंगे तो अधूरा जागरण होगा, अधूरा प्रबोधन होगा। खुलकर बोलने से सही सही जागरण होगा, सही सही प्रबोधन होगा और सही सही जागरण होने से, प्रबोधन होने से हम वास्तविक शत्रु कौन है उसको समझना आसान होगा और फिर लड़ाई लड़ना भी आसान होगा। जिस आंदोलन के शत्रु नहीं होते हैं उस आंदोलन की लड़ाई नहीं होती। जिस आंदोलन के शत्रु नहीं होते हैं उस आंदोलन की लड़ाई नहीं होती है। शत्रुओं के बारे में भ्रम पालना आंदोलन के स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट को कमजोर करना है। तो स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट को कमजोर नहीं होने देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको समझने के लिए ये बात खास तौर पर मैं आप लोगों को समझा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा आप लोगों का ज्यादा समय लिया। आप लोगों को भूख लगी होगी मगर मैं भी आप लोगों को खुराक खिला रहा था। इंसान को दो प्रकार के खुराक की जरूरत है, एक दिमाग के खुराक की जरूरत है, एक पेट के खुराक की जरूरत है। जानवर को एक खुराक चाहिए, चारा खिला दो जानवर संतुष्ट हो जाता है। आप लोग शांति से मेरी बात सुन रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि आप इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। कम से कम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप इंसान हो। आपको चारे के अलावा भी कोई खुराक जरूरी है और आप वो खुराक ले रहे थे। अभी आपको पेट की खुराक गारंटी से मिलेगी। हमारे पास गारंटी होती है कि जो दिमाग की खुराक ग्रहण करेगा उसको पेट की खुराक गारंटी से मिलेगी। वो व्यवस्था यहां की हुई है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा।